वीज़ा पे आप कैसे आ सकते हैं। बेसिकली यूरोप आने से पहले आप जर्मनी आ रहे हैं तो आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये चीज़ें आपकी मस्त देखी जाती है और बेसिकली आपका वीज़ा लगता ही इसी पे है। बाकी हर कोई आपके साथ अप्लाई करता है, उनके पास भी ये एक्सेप्टेंस लेटर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद बिलाल हसन मेहदी और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्सप्लोर यूरोप रूट्स। तो बेसिकली जो मेरी आखिरी वीडियो थी उसका जो मोटिव था या जो मेन उसका एम था वो ये था कि आप जॉब सीकर वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था यूरोप आने का जो नेक्स्ट वे है वो ये है कि स्टडी वीज़े पे। पहली वीडियो मैंने आपको बिल्कुल बताया वर्क वीज़े पे कैसे आ सकते हैं, फिर आपको बताया जॉब सीकर वीज़े के बारे में, वो आप कैसे ले सकते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टडी वीज़े पे आप कैसे आ सकते हैं। बेसिकली यूरोप आने से पहले आपने खुद एनालिसिस करना है कि आप मीन्स कि यूरोप आना चाह रहे हैं तो आपकी स्टडी के रिलेटेड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे यूरोप में जो मेन इशू आता है वो लैंग्वेज बैरियर का आता है। मीन्स कि अगर आप इटली आ रहे हैं तो वहाँ पे इटालियन है, इसी तरह आप जर्मनी आना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उनकी बेसिक लैंग्वेज जर्मन है, और फ्रांस आना चाह रहे हैं उनकी फ्रेंच है। तो यूरोप आने से पहले आपने एक चीज़ वेरीफाई करनी है कि आपको कौन सी कंट्री आ रहे हैं और उनकी लैंग्वेज क्या है। और उसके बाद यूरोप आने में आपको इंग्लिश आइल्स चाहिए होता है। बाज़ कंट्रीज़ में, हर कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट होती है। यूरोप का वीज़ा जो आपका स्टडी वीज़ा होता है वो बेसिकली आपके मेन जो है ना बैंक स्टेटमेंट पे लगा होता है या आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे ही लगा होता है। मीन्स कि आपका स्पॉन्सर कौन है, आप कहाँ से पैसे ले रहे हैं और कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी बेस पे आपका यूरोप का वीज़ा लगता है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो सबकी तकरीबन एक जैसी हैं। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए या फिर उनकी जो बेसिक लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, जैसे कि इटली है तो आपको इटालियन आनी चाहिए, जर्मनी है तो जर्मन आनी चाहिए। एक तो ये है कि आपको उनकी बेसिक लैंग्वेज अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश तो मस्ट है। अब अगर आप बीएस के लिए आ रहे हैं तो आपको आइल्स चाहिए होता है, अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं एमएस के लिए तो आपको इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी चल जाता है, जो कि आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने बैचलर किया वो आपको बना के देती है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि अब अगर आप इटली आना चाह रहे हैं तो इटली आने के लिए आपको राउंड अबाउट 30 से 35 लाख रुपए आपके बैंक में होने लाजमी है। बैंक में होने लाजमी ये है कि आपके उनके 6 मंथ की ट्रांजैक्शन भी हुई हो, ये ना हो कि सिर्फ आपके अकाउंट में पड़े हो। मीन्स कि आप वो पैसा यूज़ कर रहे हैं, वो पैसा आ रहा है, आउट हो रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन मस्ट है। इसके अलावा अगर आप जर्मन आना चाह रहे हैं तो जर्मन की जो बैंक स्टेटमेंट है वो बेसिकली आपने जर्मनी के अंदर ब्लॉक अकाउंट बनाना है। ब्लॉक अकाउंट बनाने का यही मतलब है कि आपने जर्मनी के अंदर एक बैंक अकाउंट बना के उनमें जाके आपने पैसे रखवाने हैं। वो पैसे आपके तकरीबन होते हैं 30 से 35 लाख के होते हैं, लेकिन वो पैसे आपको रिटर्न होते हैं। मीन्स कि जब आप जर्मनी वापस आ जाते हैं तो आपको हर मंथ के अंदर कुछ ना कुछ वो वापस कर होते हैं, और ये इसी तरह मीन्स कि बेसिकली ये वो पैसे होते हैं जो आपने अगर 2 साल स्टडी करनी है तो आपको उधर जो मीन्स के एक्सपेंसेस होते हैं ये उसके लिए पैसे होते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके फाइनेंस रिसोर्सेज क्या है, मीन्स कि आपके पास अगर 35 लाख है या 30 लाख है तो वो कहाँ से आया है, और आप जर्मनी आ रहे हैं तो आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये चीज़ें आपकी मस्त देखी जाती है और बेसिकली आपका वीज़ा लगता ही इसी पे है। बाकी हर कोई आपके साथ अप्लाई करता है, उनके पास भी ये एक्सेप्टेंस लेटर होता है यूनिवर्सिटी का, तभी वो एम्बेसी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। जिनके रिजेक्ट होते हैं और जिनका वीज़ा लगता है उनमें जो मेन डिफरेंस आ रहा होता है वो एक तो बैंक स्टेटमेंट का आ रहा होता है, दूसरा ये होता है कि आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, इस पे आ रहा होता है। बाकी आपका कोर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है तो वो चल जाती है, क्योंकि जारी बात है आपका जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके कोर्स से रिलेटेड तो कम ही सवाल पूछ होता है, उसका मेन फोकस होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे। तो बेसिकली ये कुछ टिप्स थी जिसके थ्रू आप यूरोप आ सकते हैं। और जॉब सीकर स्टडी के मीन्स के स्टडी का जो वीज़ा है या कैसे आप स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या अगर आपने इटली आना तो इटली में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जर्मनी आना जर्मनी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यूरोप को कोई कंसल्टेंट डील नहीं कर रहा था, क्योंकि यूरोप जो है ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो इधर में जो कंसल्टेंट होते हैं उन्हें कोई इतनी बचत भी नहीं हो रही होती, वो इतना सेव भी नहीं कर रहे होते। तो इसके लिए अगर आप खुद अप्लाई करें तो आप मीन्स के कम पैसों में आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है, आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की बेसिकली वीडियो यही थी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इटली के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जर्मन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।